नमस्ते। आज हम एक ऐसी क्रिया के बारे में बात करेंगे जो आपकी जीवन बदल सकती है। चाहे आपको फैटी लिवर हो, डायबिटीज़ हो, आपका वज़न बढ़ा हुआ हो, पेट लटकता हो, आपको लंग्स से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हो, आपको दिल से संबंधित प्रॉब्लम्स हो, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल ना रहता हो, इसी के साथ साथ आपका जो स्ट्रेस है उसको भी कंट्रोल करेगी, आपके माइंड को एक्टिव कर देगी ये क्रिया और आपका फेस भी ग्लो करने लगेगा, हेयर फॉल रुक जाएगा इस क्रिया से। तो चलिए जानते हैं ये कौन सी क्रिया है। बहुत ही जानी पहचानी ये क्रिया है जिसको हम कपालभाति के नाम से जानते हैं। हमारे योग में 6 क्रियाएं होती हैं जो हमारे शरीर का शुद्धिकरण करती हैं। उन्हीं 6 क्रियाओं में से एक क्रिया है कपालभाति। तो इसका मतलब है कि ये एक प्राणायाम नहीं है, ये एक क्रिया है। तो कैसे ये हमारी बॉडी को क्लीन करती है, हमारी बॉडी का शुद्धिकरण करती है, जिससे हमारी पूरी हेल्थ अच्छी हो जाती है और हमारा वज़न कम हो जाता है। इन सब को सही तरीके से जानेंगे, इसका सही विधि को जानेंगे, कपालभाति को करना कैसे चाहिए, कितनी देर करना चाहिए और सही इसके बारे में पूरी डिटेल अब हम यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है, जठराग्नि को बढ़ाती है, जिससे हमारा पाचन अच्छा होता है। और अगर आपको गैस रहती है, एसिडिटी बनती है, आपको कब्ज़ रहती है, पेट बढ़ा हुआ रहता है, इन सभी समस्याओं में आपके लिए ये एक बहुत ही जादुई काम करती है जो कपालभाति क्रिया है। इसी तरीके से डाइजेशन की में तो ये हेल्प करती ही है, इसी के साथ साथ ये आपके लीवर और पैनक्रियाज को भी एक्टिव रखती है। आपके लीवर को डिटॉक्स करती है, जिससे अगर आपको फैटी लिवर की समस्या है वो भी ठीक होती है, और अगर आपको डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करने में भी मदद करती है। तो इसलिए कपालभाति का अभ्यास आपको ज़रूर करना चाहिए। ये तो बात रही हमारे पाचन से जुड़ी हुई, हमारे वज़न से जुड़ी हुई। क्या ये हमारे लंग्स पर, हमारे फेफड़ों पर भी काम करती है कपालभाति क्रिया? हाँ, ज़रूर करती है। हमारे लंग्स को क्लीन करने में हमारी मदद करती है कपालभाति क्रिया। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं कपालभाति का, तो आपके लंग्स में जितनी गंदगी है वो सब धीरे धीरे बाहर हो जाएगी। और अगर आपको जैसे खांसी बार बार होती है या कोल्ड, साइनस, ये सब समस्याएं इसलिए होती है जब आपकी जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें गंदगी जमा होने लगती है। तो पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ये क्लीन करती है कपालभाति क्रिया। इन सभी बीमारियों में बहुत ही असरदार इसका असर देखा गया है, इसके फ़ायदे बहुत अमेजिंग देखे गए हैं। तो यानी कि सांस से जुड़ी हुई सभी समस्याओं में भी आपको कपालभाति का प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। आपके कोलेस्ट्रॉल, अगर आर्टरीज़ में कोलेस्ट्रॉल जमा है तो कोलेस्ट्रॉल को भी दूर करती है। जितनी गंदगी है आपकी नसों में, ब्लड को प्यूरिफाई करती है, तो उन सब को भी दूर करती है। इसी के साथ साथ इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा देखा गया है वो है आपके मस्तिष्क पर, यानी कि ब्रेन पर। ब्रेन को हम डायरेक्टली ऐसे क्लीन नहीं कर सकते कि हमने कोई पानी डाला या कोई भी चीज़ से अपने माइंड को क्लीन कर लें। आज के समय में सबसे ज़्यादा क्लटर, सबसे ज़्यादा गंदगी तो हमारे माइंड में ही इकट्ठी होती है, और वो हमारे विचारों से, हमारे डर से, हमारे स्ट्रेस से वो इतनी क्लटर, इतनी गंदगी इकट्ठी होती चली जाती है कि वो हमें बीमार करने लगती है। तो उस क्लटर को, उस गंदगी को आप कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे अपने ब्रेन को प्यूरिफाई कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं, तो इसमें आपकी मदद करती है कपालभाति क्रिया। तो ब्रेन को डिटॉक्स करने में आपकी सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगी कपालभाति जो क्रिया है। इसका नाम भी कपालभाति है। कपाल यानी कि आपका स्कल, यानी कि आपका ब्रेन आपका पूरा एक्टिव भी होगा और क्लीन भी होगा। इसी के साथ साथ आपका जो चेहरा है वो भी चमकने लगेगा, आपके हेयर फॉल रुक जाएगा, आपका जो स्ट्रेस, जो तनाव की वजह से आपका फेस डल रहने लगता है वो भी
आपका शाइन करने लगेगा। तो एक क्रिया के अभ्यास से आप अपनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं, चाहे वो आपकी मेंटल प्रॉब्लम हो या फिज़िकल प्रॉब्लम हो। तो इसका मतलब है कि हमें कपालभाति का प्रैक्टिस ज़रूर करना चाहिए। अब हम ये जानते हैं कि इसका सही तरीका क्या है, कपालभाति को करना कैसे चाहिए। जो कपालभाति करते हुए अक्सर हम छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, वो गलतियाँ कौन सी हैं और क्या उसका सही तरीका है। सबसे पहले ज़रूरी है किसी भी आप जब ऐसी क्रिया या प्राणायाम करें उसके लिए एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं। आप जहाँ पे भी कंफर्टेबल हों, अगर आप मैट पे कंफर्टेबल हैं तो मैट पे बैठ जाइए। आप चेयर पे, आपको घुटनों में दर्द है या आप मैट पे कंफर्टेबल नहीं है तो चेयर पर बैठ के भी आप इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कंफर्टेबल होना। दूसरी चीज़ है सीधे बैठना। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, कंधे आपके इस तरीके से रोल कर लें, चेस्ट आपका ओपन हो, लंग्स खुले हुए हों, जिससे कि आप प्रॉपर ब्रीदिंग कर पाएँ। अब हम यहाँ पर जानते हैं इसका तरीका। अक्सर बहुत लोग बहुत तेज़ी से कपालभाति करते हैं, तो आपको बहुत तेज़ी से कपालभाति करने की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 सेकेंड में 1 स्ट्रोक लगाएं, जिससे कि आपको इनहेल करने का पूरा समय मिल पाए। किस तरीके से करेंगे, जैसे और एक गलती और जो अधिकतर लोग करते हैं कि जब कपालभाति करते हैं तो उनके पूरा शरीर हिलने लगता है, जैसे कंधे भी हिलते हैं, पूरा शरीर मूवमेंट करता है। तो आपको कोई भी प्राणायाम या कपालभाति क्रिया करते हुए शरीर को हिलाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल स्थिर रहेंगे, बिल्कुल स्टेबल रहेंगे। आंखें बंद कर लेंगे और अपनी नाभि को कमर से मिलाने की कोशिश करेंगे एक्सेल करते हुए। इस तरीके से एक बार सही तरीका देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा एक्सेल कर पा रहे हो, और जितना एक्सेल करोगे उतना ही आप अपने शरीर की गंदगी को बाहर निकाल सकते हो। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर निकलेगी, आपकी जितनी, क्योंकि मैक्सिमम जो टॉक्सिन्स हैं वो ब्रीदिंग के द्वारा ही बाहर निकलते हैं। 70 to 80% टॉक्सिन्स तो आप ब्रीदिंग के द्वारा ही बाहर निकालते हैं। और कपालभाति क्या है, सिर्फ एक एक्सेल है, कंटिन्यू एक्सेलेशन का प्रोसेस है। तो यानी कि मैक्सिमम डिटॉक्स कर सकते हैं आप कपालभाति से अपनी पूरी बॉडी को। तो ये तो बात रही इसकी विधि की। अब जानते हैं इसका ड्यूरेशन, कितनी देर कपालभाति का प्रैक्टिस करना चाहिए। अधिकतर देखा गया कि कुछ लोग वेट लॉस करने के लिए कपालभाति को आधा घंटा या उससे भी 40 मिनट, 45 मिनट या कुछ लोग तो देखे गए हैं कि 1-1 घंटे तक भी कंटिन्यू कपालभाति करते हैं। कपालभाति को इतनी देर आपको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एक गर्मी पैदा करने वाली क्रिया है। ये आपके शरीर में गर्मी पैदा करती है, तो उसकी एक्सेस भी ना हो। इसको आप बहुत ज़्यादा अति भी नहीं करेंगे। आइडियली हर किसी को अगर आपको करना है तो 5 से 10 मिनट आपके लिए काफ़ी होते हैं। 5 मिनट तो मिनिमम करें, उससे कम भी ना करें। 10 से अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहते हैं तो 15 मिनट। तो इतना अगर आप कर लेते हैं रोज़ाना, मेन है डेली प्रैक्टिस करें। आपने एक हफ्ते में एक दिन किया पर आधा घंटा किया, और डेली कर रहे हैं 5 से 10 मिनट कर रहे हैं, तो 5 से 10 मिनट अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हैं तो वो ज़्यादा आपके लिए इफ़ेक्टिव तरीका है। तो किसी भी चीज़ का ड्यूरेशन से ज़्यादा मायने हैं उसकी कंटिन्यूटी। जितना आप नियमित उसको प्रैक्टिस करेंगे वो आपको उतना ही फ़ायदा पहुंचाएगी। तो इस तरीके से आप कपालभाति क्रिया करने से, रेगुलर प्रैक्टिस करने से अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बॉडी को क्लीन और डिटॉक्स कर सकते हैं, और अपने एक ऑर्गन, चाहे ब्रेन हो, लंग्स, हार्ट, लीवर, पैनक्रियाज, आपकी किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, सभी को डिटॉक्स कर सकते हैं और उनके फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज से ही शुरू करिए कपालभाति क्रिया का अभ्यास, और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और हमारे लाइव सेशन को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सुबह 6:30 बजे से भी हम फ्री लाइव योगा सेशन कराते हैं, एंड इवनिंग में 5:30 पर। तो अगर आप योग करना चाहते हैं हमारे साथ रेगुलर, तो हमारे लाइव सेशन को ज्वाइन करिए। थैंक यू।